नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। बाबरी मस्जिद की शहादत के 29 बरस बीत गए, बहुत कुछ बदल गया। एहतजाज में पहले जैसी बात नहीं रही। मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर का आगाज़ हो चुका है। आने वाले बरसों में मुल्क का दस्तूर भी बदल सकता है। 6 दिसंबर 2021 को मथुरा की तारीखी मस्जिद में हिंदू महासभा ने मूर्तियां रखने का ऐलान किया था, जिससे शहर में बेचैनी का माहौल था। मगर मजमूई तौर पर हालात पुरअमन बताए जाते हैं। मथुरा के मकामी अवाम ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो सियासी मफाद के लिए हालात को बिगाड़ रही है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 6 दिसंबर के मौके पर यौम सियाह मनाया गया। बाज़ मुस्लिम ताजिरों ने अपने कारोबार बंद रखे। एहतजाजियों ने सियाह पट्टियाँ अपने बाजों पर बांधी थी और बाज़ मकामात पर सियाह डंडियाँ लगाई गई। 29 बरस के दौरान बहुत कुछ बदल गया। 2 नस्लें गुजर गई। नई नस्ल वाकिफ़ नहीं है कि 6 दिसंबर को क्या हुआ था, किस तरह से हिंदुस्तान के सेकुलर किरदार और मुसलमानों के भरोसे को ख़त्म कर दिया गया था। बीजेपी हिंदू जमातें राम मंदिर के नाम पर इख्तिदार हासिल करती रही, मुस्लिम जमातें एहतजाज करती रही। अब तो वो भी इनके बस की बात नहीं है। कहते हैं कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। मलून वसीम रज़वी इसकी मिसाल है, जिसने एक इत्तला के मुताबिक हिंदू मत इख्तियार कर लिया। वैसे भी इस इस्लाम से खारिज कर दिया गया था। अब बाकायदा हिंदू मज़हब इख्तियार करने के बाद वो ना घर का रहा ना घाट का, क्योंकि इस्लाम दुश्मन ताकतें महज इसलिए इसकी पुष्ट पनाही कर रही थी कि वो मुस्लिम नाम के साथ मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलता था। अब ख़ुद हिंदू बिरादरी इसका बाइकआउट करेगी, क्योंकि इनका दावा रहेगा कि हिंदू मज़हब आने के बाद इसके मुखालिफ इस्लाम बयानात से 2 फ़िरक़ों में नफ़रत फैल सकती है। दुनिया ही में ज़िल्लत, रुसवाई और जवाल की वो इबरतनाक तस्वीर बन गया। इसका नया नाम नारायण सिंह त्यागी है। खस कम जहाँ पाक। जनाब के मारिफुद्दीन को जुदा हुए 1 बरस बीत गया, मगर शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब इनकी कमी महसूस नहीं हुई, या ऐसी कोई इल्मी महफिल, तालीमी सेमिनार हो जहां इनका जिक्र नहीं हुआ। हैदराबाद में मुस्लिम मैनेजमेंट के तहत मेयारी इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल्स मदीना पब्लिक स्कूल के ख्वाब को हकीकत का रूप दिया। तालीम निस्वां की तहरीक को मदीना वुमेंस डिग्री कॉलेज में तब्दील किया। एक ऐसे वक्त जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस का मेयार घटता जा रहा था, ग्लोबल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कायम करके इसे आला मेयार की कसौटी बनाया और काफ़ी जायदादों को तालीमी मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है साबित करके दिखाया, और कई शानदार फ़न तामीर की शाहकार इमारतें तामीर कर दी, जो इल्म व दानिश के मरकज़ के तौर पर सारे हिंदुस्तान में मशहूर है। वक्फे से परेशान किया जाता रहा, मुकदमात में उलझाया गया, मगर अभी हाल ही में तेलंगाना स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने CEO वक्फ बोर्ड के इल्ज़ामात को गलत करार देते हुए अंजुमन दस्ती पार्चा बाफ़ी हरमैन शरीफेन के ख़िलाफ़ मुकदमे को खारिज कर दिया। जनाब के मारिफुद्दीन अज़्म व हिम्मत की मिसाल, जिन्होंने हैदराबाद की मिली जुली तहज़ीब को ज़िंदा रखा, सेकुलर किरदार को बरकरार रखा, मुजाहिदीन आज़ादी को पेंशन और होनहार तलबा को स्कॉलरशिप्स दी, IAS हॉस्टल में क़याम ताम का इंतज़ाम किया, हिंदुस्तान भर से होनहार तलबा को गोल्ड मेडल्स पेश करने की रिवायत शुरू की, जिन पर महर नबूवत कुंदा होती है। के मारिफुद्दीन जैसी शख्सियत बरसों में पैदा होती है। इनके अरकान ख़ानदान ने अज़म किया है कि इनके मिशन को जारी रखेंगे, इल्म की रोशनी फैलाते रहेंगे। हिंदुस्तान ने T20 सीरीज़ के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ भी जीत ली। मुंबई में खेले गए दूसरे टेस्ट में इसने 372 रन से कामयाबी हासिल की। मुंबई टेस्ट तारीख साज रहा, जिसमें न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने एक इनिंग्स में तमाम 10 विकेट्स हासिल किए और दूसरे इनिंग्स के 4 विकेट्स हासिल किए। सीरीज़ में इन्होंने 17 विकेट्स हासिल किए। हिंदुस्तान की कामयाबी में अश्विन ने अहम रोल अदा किया, जबकि जयंत यादव ने भी 4 विकेट्स हासिल किए। अश्विन को इस मैच में 7 विकेट्स मिले। सीरीज़ में इन्होंने 14 विकेट्स हासिल किए और मैन ऑफ द सीरीज़ करार दिए गए। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अग्रवाल को दिया गया, जिन्होंने पहली इनिंग्स में 150 और दूसरी इनिंग्स में 67 रन बनाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट ड्रॉ होना यकीनी है, क्योंकि 3 दिन से मुसलसल बारिश की वजह से खेल मुमकिन नहीं है। जबकि खेल रुका तो पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट्स पर 188 था। कप्तान बाबर आजम 71 रन पर और अजहर अली 52 रन पर नॉट आउट थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बहुत आसान है, उंगली की एक जुम्बिश से हमारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकती है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे मज़ीद मालूमाती वीडियोस को लेकर। देखते रहिए गवाह।